अच्छा, कल हमने ना इसका ओवरव्यू लिया था कैनवा का, और हमने बात की थी कुछ डिजाइनिंग टेक्निक्स की, और हमने बात की थी कि व्हाट इज ग्राफिक्स, ग्राफिक्स क्या होती हैं, और फिर हमने बात की थी कि डिजिटल ग्राफिक्स डिजाइनिंग क्या होती है। उस चीज की उसकी हमने कुछ बेसिक्स हमने पढ़ी थी। और आज हम देखेंगे कि इसके कुछ फीचर्स कैनवा के, कि कैनवा आपके लिए क्या कर सकता है। ठीक है, अगर हम गूगल पर सर्च करें ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स टाइप्स, ठीक है, अगर टाइप्स की हम बात करें तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू आता है कि उसमें क्या कुछ हम डिजाइन कर सकते हैं। ये डिजाइनिंग ग्राफिक्स, उसमें आपका आ जाता है जी। देखें, जैसे ये है कारपोरेट डिजाइनिंग है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, फिर कारपोरेट डिजाइन, यूआई डिजाइन, फिर पैकेजिंग, एनवायरमेंटल डिजाइन, मोशन ग्राफिक्स, एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग, फिर पब्लिकेशन, फिर व्हीकल रैप डिजाइन। ये मुख्तलिफ किस्म की डिजाइनिंग हमें मिलती है। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तमाम किस्म की जो डिजाइनिंग है ये हम कैनवा में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको इसका इंटरफेस समझाऊंगा कि कैनवा का इंटरफेस क्या है, और कैनवा जो है उसको हम यूज कैसे करते हैं। जैसे ही आप कैनवा स्टार्ट करते हैं, ये इसका एक स्प्लैश स्क्रीन आपके सामने आती है, व्हाट विल यू लर्न टुडे। और नीचे इसके आपके ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, जिसमें हम ये तीन तरह की कमांड इसको दे सकते हैं। एक तो डिजाइन्स हैं, दूसरा टेम्पलेट्स हैं, और तीसरा कैनवा एआई है। कैनवा एआई में आपके पास 1 2 3 4 ये चार ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शंस में हम किसी भी एक ऑप्शन को यूज करके उससे हम कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। और यहां से मैं इसको माइक से बोल कर भी, वॉइस के जरिए से भी इसको मैं कमांड दे सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये है जी, ये मिनिमाइज ऑप्शन है। ये आप कम से कम ऑप्शंस पे काम करना चाहते हैं, या ये फिर इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो माइक भी आ जाएगा और ये तमाम चीजें आ जाएंगी। ये एक प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है। ये प्लस का साइन है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डिजाइन बनाता हूँ, मैं एक डिजाइन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कप ऑफ टी, बस काफी है। ले जी, मैं इसको सबमिट करता हूँ कि एक चाय का कप बना दे। इसने देखे तीन किस्म की आपको ऑप्शंस दे दी। ये रियलिस्टिक है, ये फिर वाटर कलर में है, ये इसने कप रियलिस्टिक तो बनाया है लेकिन बैकग्राउंड में इसने जो है वो एक मल्टी कलर दे दिया है, और चौथी ये इसकी है। चार ये ऑप्शंस देता है आपको। और इसमें इसने सादा सा कप बनाया है, और इसमें इसने जो है अच्छा, इसमें इसने जो है वो बगैर उसके पिच के, और इसमें इसने ग्लास का कप बनाया है। और मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो ये बड़ा करके ऐसे आपको ये, इस पे क्लिक करने से ये आपको दिखा देता है। वंडरफुल, ठीक है जी। लेकिन मैं यहां से वापस आता हूं, ये देखें बैक एरो है, यहां से वापस आए, और मैं इसे कहता हूं कि नहीं, मैं जो कप बनाना चाह रहा हूं या जो मैं डिजाइन बनाना चाह रहा हूं उसका एक रेफरेंस मैं तुम्हें देता हूं। और रेफरेंस वो यहां से देंगे प्लस के साइन से। इसमें ये आपको चार तरह की ऑप्शंस देगा: अपलोड, ऐड फ्रॉम कैनवा, इंपोर्ट, या फिर अप्लाई ब्रांड किट। हम अपलोड करते हैं, अपलोड करके और मैं यहां से एक ये रेफरेंस इमेज दे देता हूं इसको, ये वाला ओपन किया। और अब मैं कहता हूं कि
अ कप ऑफ टी। अब ये जो कप ऑफ टी बनाएगा ना, ये अपनी मर्जी से नहीं बनाएगा, बल्कि ये इस इमेज को, ये जो इमेज मैंने इसको दिया है, ये इस इमेज की कलर स्कीम, इसका एनवायरनमेंट, इसका लेआउट, ये चीजें जो है वो मद्देनजर रखेगा ये वाली। अब ये अपलोड हो गया, अब मैं इसको यहां से सबमिट करता हूं। तो ये इसने प्रॉम्प्ट के साथ एक जो रेफरेंस इमेज मैंने दिया है वो भी इसने दे दिया। द इमेज शो अ steaming cup of being poured in metallic teapot. Interestingly, both teapot and the cup appear to be floating midair, creating surreal and magical effect. The background is softly blurred, emphasizing the focus of the tea and giving the scene a warm, cozy atmosphere. ठीक है। अच्छा, अब इसको कॉपी करें प्रॉम्प्ट को और यहां पर पेस्ट कर दें। इसको मैंने पेस्ट किया और मैंने इसको सबमिट कर दिया यहां से। अच्छा, एक मिनट, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये प्रॉम्प्ट लिखा है सर। और और थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे। क्रिएट इमेज, ठीक है, स्टार्ट में। क्योंकि ये तो इसने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, इस डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी हम चेंज करते हैं ताकि वो एज ए इसको प्रॉम्प्ट ले। ठीक है, तो अब देखें उसने जो डिस्क्रिप्शन ली थी उसके मुताबिक उसने उसे क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं कि यहां से इंसर्ट फाइल फॉर रेफरेंस मैं अपलोड करता हूं, और मैं इसी में से कोई एक रेफरेंस ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल चले इस मरतबा ये लेते हैं, और यहां मैं कहता हूं कि क्रिएट टेबल full of food using the colors and environment from the reference image। ये बनाए, फूड टेबल बनाए, मगर इसका जो एनवायरनमेंट और रेफरेंस है ना वो इस इमेज से ले। इसको मैं प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी भी कर लिया। अब आप ये देखिए, इसने टेबल बनाया और इसने जो टेबल बनाया है, इसने कलर स्कीम सारी की सारी इस इमेज से ली है। ये जो हमने इमेज, ये वाला, दिस वन, ये वाला इमेज। अच्छा, अब एक और काम करते हैं हम, यहां से इसको कोई और इमेज देते हैं। चलिए ये वाला इमेज देता हूं मैं इसको, और सेम वही प्रॉम्प्ट देता हूं, सेम वही प्रॉम्प्ट में मैंने इसे कॉपी कर लिया था, प्रॉम्प्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। वही फूड टेबल बनाए, मगर रेफरेंस इमेज मैंने उसको डिफरेंट दिया। देखें इसमें और इसमें कितना फर्क है, क्योंकि रेफरेंस इमेज चेंज हो गया, प्रॉम्प्ट सेम था, लेकिन उसने
उसकी लाइटिंग, उसकी कलर स्कीम के हिसाब से टोटली इमेज को चेंज कर दिया। ओके, फिर ये देखें ये तो रेफरेंस इमेज है। स्टाइल और कलर स्कीम वगैरह देने के लिए हम कुछ स्टाइल्स यहां से भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सेम वही प्रॉम्प्ट देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास स्टाइल्स हैं डिफरेंट। इनमें से कोई भी एक स्टाइल आप चूज करके उस स्टाइल के मुताबिक आप इमेज जनरेट करवा सकते हैं। इसमें देखिए स्मार्ट है, सिनेमैटिक है, क्रिएटिव, बोके, मैक्रो है। बोके इफेक्ट कहते हैं ऐसा इमेज जिसकी बैकग्राउंड में आप देखें ब्लर्ड विजन हो, क्लियर विजन ना हो, लाइटिंग जो है वो जितनी भी चीजें आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही हैं वो आउट ऑफ फोकस हो। इसी तरह से ये देखें पॉप आर्ट है, फिर ये वेक्टर है, फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट स्केच है। तो कोई भी आप यहां से चूज करके, जैसे मैं इसको स्मार्ट देता हूँ, स्मार्ट, और ये इसका साइज है। मैं इसे मोबाइल का साइज कर देता हूँ और गो करते हैं। अब ये वर्टिकल फॉर्मेट में आपको बना के देगा। ये पहले हॉरिजॉन्टल स्टाइल में थे, ये देखें। ये वर्टिकल स्टाइल हो गया। इसको स्मार्ट की बजाय सेम वही मैं अप्लाई करता हूं और इसको स्मार्ट की बजाय मैं कर देता हूं सिनेमैटिक कॉन्सेप्ट। साइज इसका यही रहने देते हैं, ओरिएंटेशन, और दोबारा देखते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये करना है, इसमें तमाम इमेजेस को आपने, तमाम स्टाइल्स को आपने वन बाय वन अप्लाई करके देखना है। देखिए अब इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है। ये सिनेमैटिक कॉन्सेप्ट में जो है वो थोड़ा सा एक ड्रीमी सा एक लुक होता है, एक फील्ड ऑफ डेप्थ होती है, लाइटिंग भी उसकी कुछ इस तरह से होती है। इसमें देखिए यूनिफॉर्म लाइटिंग है, बिल्कुल स्पॉट लाइटिंग है, जबकि इसके बीच में एक ड्रामेटिक लाइटिंग है इसके बीच में। चले, ये तो हो गया। अच्छा, इसमें अब अभी हम काम किस पे कर रहे हैं? इमेज पे। कॉन्सेप्ट क्या है जी इसका? सिनेमैटिक। ये इसका साइज है। मैं इस इमेज पे यहां से क्लोज करता हूं इसको। जब मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये मेन मेन्यू पे आ जाएगा। इमेज बना रहे थे हम, डिजाइन भी बना सकते हैं। इसी प्रॉम्प्ट का अगर मैं डिजाइन बनाना चाहूं तो ये मैंने सेम वही प्रॉम्प्ट दे दिया और यहां से ही मैं कहता हूं कि मुझे इसका लोगो बना दो, या मुझे इसकी कोई इनविटेशन कार्ड बना दो, या मार्केटिंग के लिए मुझे कोई इसका पोस्टर बनाना है, या इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड। सोशल मीडिया कौन सा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टोरी, पिंटरेस्ट है, उसके बाद ट्विटर है, फिर यूट्यूब है। ठीक है, ये इनमें से कोई भी एक हम चूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि ये क्या करे जनाब, ये मेरे लिए कार्ड एंड इनविटेशंस, इस तरह का मेरे लिए एक इनविटेशन कार्ड बना दे। देखते हैं क्या करता है। ये नीचे इसने तीनों इसकी ऑप्शंस दी हुई है कि आपने डिजाइन में, कार्ड और इनविटेशन में, और अच्छा क्या कहता है जी कि आई कैन नॉट हेल्प विद दैट रिक्वेस्ट राइट नाउ, आई एम स्टिल लर्निंग, इज देयर समथिंग एल्स। अच्छा ठीक है, ये सम टाइम को ग्लिच आ जाता है तो नो प्रॉब्लम। दोबारा इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं दोबारा बनाता है कि नहीं। अदरवाइज फिर हम या तो प्रॉम्प्ट में चेंज करेंगे या फिर हम इसको कर देते हैं सोशल मीडिया, फॉर्मेट क्या हो? फेसबुक की पोस्ट हो। अच्छा, ये ग्लिच आ गया इसके बीच में, ये मुसलसल ये यही हमें प्रॉब्लम देगा। चलिए इसको मैं प्रॉम्प्ट को चेंज करता हूँ। प्रॉम्प्ट में चेंज करता हूँ जी, क्योंकि वो जो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया था ना कि अ टेबल फुल ऑफ फूड और ये और वो वगैरह वगैरह, वो इमेज के लिए तो ठीक था। डिजाइन के लिए हमें कुछ उसको डिजाइन से रिलेटेड प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा।
जैसे मैं इसे कहता हूं, क्रिएट लोगो फॉर माई फूड कंपनी, नेम स्पाइस लाइफ। आप करिए लोगो पे क्लिक करें और इसको सबमिट कर दें। देखिए, हम डिजाइनिंग से रिलेटेड मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया है, तो उसने फौरन बनाना शुरू कर दिया। ये अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है। स्पाइस में आई को इसने और एल को, दोनों को इसने एज ए फोर्क यूज किया इसने। चलें, आप मुझे बताएं इन चारों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। सर ये जो 4 वाला किया हुआ है ना, यही था। ये वाला? नहीं, ये वाला। ये वाला? जी जी। ये वाला ना? जी। हाँ, क्योंकि इसके बीच में ना एक कॉन्सेप्ट है, आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट है। और स्पाइस का इसने जो है ना, वो मिर्ची को भी डिफाइंड हाँ, कर दिया है। स्पाइस लाइफ में इसने दोनों चीजों को कंबाइन किया है। ये यहाँ इसने मिर्चें ले ली हैं और इसने साथ खाने के जो है ना वो, फोक भी बना दिया इसने। हाँ, खाने के सिंबल के तौर पे उसने फोर्क बना दिया है। जबरदस्त, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम ये डिजाइन पे क्लोज करते हैं। ऐसी इमेज है, फिर डॉक्यूमेंट है, फिर कोड है। आप डॉक्यूमेंट भी इसे बनवा सकते हैं। किस टाइप का डॉक्यूमेंट हो जी? आप इससे कुछ स्टोरी लिखवाना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं सोशल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कि राइट अ पोस्ट अबाउट हाउ टू बी सक्सेसफुल ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, और यहां मैं नीचे इसको कुछ पॉइंट्स दूंगा। पॉइंट्स क्या दूंगा? नंबर 1, आई एम अ शेफ। और नंबर 2, आई मेक देसी। देसी को हम लोकल भी लिख सकते हैं, लेकिन देसी भी समझ चाहिए। देसी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल फूड। नंबर 3, राइटिंग राइटिंग टोन मस्ट बी फ्रेंडली, फनी एंड जॉयफुल। यूज SEO कीवर्ड्स। इसके बीच में ऐसे कीवर्ड्स को यूज करें जो SEO से हमें फायदा दे सके, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिनको जिसको सर्च किया जा सके। जैसे लोग सर्च करते हैं ना, जी कोई जी। किसी शख्स ने कुछ फूड सर्च करना हो, शेफ को सर्च करना हो, रेस्टोरेंट को सर्च करना हो, वो तो सबसे वो, पहले हमारा है। हाँ, तो वो इस तरह के कीवर्ड्स को यूज करें। ठीक है। राइट। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, लिमिट भी कर सकते हैं कि राइट अप टू 150 वर्ड्स ओनली। ठीक है ना, 150 वर्ड से आगे ना जाए। लें जी, मैं इसको सबमिट करता हूं।
ओके। ये देखें, ये पहला देखते हैं, अच्छा है। हाउ टू बी आ सोशल मीडिया फूडी स्टार। ये देखें, हाउ टू बिकम अ सोशल मीडिया, ठीक है। इसमें इसमें इसने कुछ आपको, आई एम अ गो टू, आई एम योर गो टू शेफ, शेफ। whipping up देसी चाइनीज कॉन्टिनेंटल मैजिक, सर्व पॉसिबली ऑन एवरी पोस्ट, और उसके बाद जनाब यूज एसईओ कीवर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम चीजें आ गई, ठीक है जी। और ये देखते हैं इसको, और हाउ टू सक्सेस, ये इसने यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दे दिए हैं, हाउ टू सक्सीड, ठीक है जी। और शो योर पर्सनालिटी, बी ऑथेंटिक, यूज ट्रेंडिंग फूड हैशटैग फॉर ईच कुजीन, शेयर बिहाइंड द सीन ऑफ योर किचन क्योर्स, create quick recipe reels mixing desi and global flavors, respond to comments, build your foodie comments community, ठीक है ना। तो तो ये भी एआई की तरह ही काम करता है जैसे चैट जीपीटी काम कर रहा बिल्कुल था। बिल्कुल, इसका जो कैनवा का एआई है ये बड़ा स्ट्रांग है। मैंने आपको मतलब बताया ना कि अब तो तकरीबन तमाम एप्लीकेशंस में एआई आ गया। तो डायरेक्ट वो मैं, चीज कर देगा। जी, वो डायरेक्ट चीजें बना बना के देता जा रहा था, बस प्रॉम अच्छे तरीके से लिखना है, हाँ, समझ आए। आपने प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना है बस। और प्रॉम्प्ट को कैसे एनहेंस करना है वो हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट को कैसे आपने इंप्रूव करना है। अच्छा, इसी तरह से आपका कोड है, आप कोड के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी किसी तरह की कोई चीज आप बना सकते हैं, आप वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं कोड पे क्लिक करता हूं, और तीन तरह की आपके पास यहाँ ऑप्शंस हैं, ग्रोसरी लिस्ट बिल्डर, इंटरेक्टिव सर्टिफिकेट, और बायोलॉजी क्विज। जैसे मैं बायोलॉजी क्विज पे क्लिक करता हूँ, ये प्रॉम्प्ट आ गया, ये बना बनाया प्रॉम्प्ट है, और मैं इस पे सबमिट कर देता हूँ, ये इसका कोड लिखना शुरू करेगा। ये देखें, इसने कोड लिखना शुरू कर दिया, और ये अच्छा खासा कोड लिखेगा, मे बी 300-400 लाइंस का कोड लिखेगा। और ये इस तरह स्टेशन बनाने के लिए काम आता है सर कोड। एप्लीकेशन एप्लीकेशन बनाने के लिए, और इस तरह की एप्लीकेशन और इस तरह के कोड हम जनाब, कई कई हमें हफ्ते लग जाते थे इस तरह की एप्लीकेशन बनाने में। और फिर कभी उसके बीच में कोई एरर आता था, फिर टेस्टिंग होती थी, फिर उसकी एप्लीकेशन होती थी, और अच्छा खासा उसमें टाइम लगता था। अब ये कोडिंग तो का मसला इसने काफी हद तक हल कर दिया है एआई ने। ये देखो, अभी तक ये तकरीबन 300 लाइंस लिख चुका है। उससे मतलब इससे अगर हमें अपनी वेबसाइट बनवानी है तो उसको बोल सकते हैं कि हमारी एक वेबसाइट बिल्कुल, बन। मैं आपको भी वेबसाइट बना के दिखाता हूँ इसके बीच में, कि ये वेबसाइट कैसे बनाता है। अब तो जितनी भी होस्टिंग कंपनीज हैं जहां पे आप वेबसाइट अपनी होस्ट करते हैं, वो वो उनके पास भी एआई की ऑप्शन मौजूद होती है। तो सर वो तो बोलते हैं ना थीम भी जो है ना वो बाय करना पड़ता है फिर वो उसको क्योंकि ये तो एक देखिए, अगर आर्टिफिशियल। आपको, हाँ, अगर आपको अच्छी वेबसाइट बनानी आती है, खुद से आप अच्छे वेबसाइट डिजाइनर हैं, तो फिर तो आपको थीम बाय करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपका टाइम सेव हो जाए, आप क्विकली उसको डिप्लॉय कर सकें और जल्दी काम स्टार्ट कर सकें, तो फिर हम थीम बाय कर लेते हैं। अच्छा थीम भी बोलते हैं कि बहुत महंगी होती है और फिर क्रैश थीम्स जो है ना वो 3-3 4-4 5-5 हजार रुपये में भी दे देते हैं मगर वो कभी भी जाके ना वो फ्लॉप हो सकती है। नहीं नहीं, वो हम उसमें, चूंकि हमारा बिजनेस का मामला है, फिर ऑनलाइन ये हमारी चीजें पड़ी होती है, तो एआई एजेंट्स जो है ना उनको हर वक्त चेक करते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि हम फिर वी मस्ट नॉट गो फॉर द क्रैक वन। अब ये देखें, ये इसने बायोलॉजी एक्सप्लोरर का एक आपको एप्लीकेशन बना दिया, और मैं कहता हूँ बिगनर एक्सप्लोरर या साइंटिस्ट, बिगनर्स पे क्लिक करते हैं। व्हाट डज प्लांट रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अमल में जो प्लांट्स हैं वो क्या, कौन सी गैस जो है वो
व्हाट डू प्लांट रिलीज, कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं नहीं, ऑक्सीजन। नहीं, वो कार्बन, रात। कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम, वो कहता है हाँ, सुबह में। फोटोसिंथेसिस। सुबह में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस जो है इसका अमल कब होता है? ये तो सूरज की रोशनी में होता है ना, दिन में। तो बिल्कुल। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ सेल कंटेन डीएनए? डी डीएनए जो है वो कहाँ पे होता है? सेल वॉल में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन में? न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस। बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज फोटोसिंथेसिस मेनली हैपन इन द प्लांट? कहाँ पे होता है? रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में? ऑब्वियसली लीव्स में होता है, पत्तों से सिंथेसिस का अमल शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना अच्छा इसने एक आपको बना के दे दिया। अब इसको आप पब्लिश भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, इसको आप पब्लिश करेंगे कहाँ पे? ये देखो, ये इस नाम से आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी, और ठीक है। ये सब पाथ होगा, ठीक है। और इसको आप, ये आपका जो है ये दिस वन, ठीक है ना, ये आपका पूरा आपका। और यहां से आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, बायोलॉजी एक्सपोर्ट क्विज, कोई और नाम भी दे सकते हैं आप तो इसको। फिर सर ये चलती रहेगी, मतलब जो डाउनलोड करता रहेगा फिर उसके ऊपर। हाँ हाँ, ये तो मतलब जाहिर है एक सब डोमेन पे पड़ी हुई है ना कैनवा के। अच्छा, ठीक है। मतलब इससे कुछ हमें कुछ फर्क पड़ेगा जैसे अर्निंग के अंदर कुछ ऐसी चीज में, या नहीं? उसके लिए कुछ अलग से नहीं सॉफ्टवेयर नहीं डाल। नहीं नहीं नहीं, अर्निंग के हवाले से तो आपके पास अपना जाती डोमेन होना चाहिए, वो बेहतर है। वो बेहतर है। हाँ, अच्छा। डॉट मतलब कॉम हम या, सिर्फ एक कॉपी कर रहे हैं इसको तो उसको वो डिफेक्ट कर देगा, हाँ क्योंकि हमारे पे अपनी डोनोम नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब ये पब्लिश कर रहा है। और अगर आप चाहें तो इसके कोड को कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर पे भी रख सकते हैं। सम टाइम हमें ऐसी एप्लीकेशंस की जरूरत होती है जो आपने देखे। अब ये आपका पूरा वो एप्लीकेशन का या उसका पाथ है, ठीक है ना। अब मैं इसको कॉपी करके भी देख सकता हूँ यहाँ पे, और विजिट वेबसाइट को यहाँ से मैं व्यू भी कर सकता हूँ। ये देखो, ये पूरा पाथ आ गया ये ना, ऐप स्टोर, pk.my, कैनवा साइट, बायोलॉजी एक्सप्लोरर, क्विज। अब ये वाला जो है ना, ये वाला यूआरएल जो है, ये पूरा आपका जो लिंक है, ये आप किसी को भी दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, आप स्कूल में किसी को दे सकते हैं कि चलें जी, आपका आज बायोलॉजी का टेस्ट है, और आप अपना यहाँ से एक्सप्लोरर टेबल चूज करें और टेस्ट देना स्टार्ट करें। बिगिनर, फिर एक्सप्लोरर, अगर आप साइंटिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो फिर वो ज्यादातर आपको मुश्किल पूछता जाएगा। हाँ डिफिकल्ट आपको क्वेश्चंस आपको देगा। अच्छा, अब ये देखें, फिर ये नहीं है, ये देखें, ये आगे आपको फिर रैंक भी देता है। आर बैक्टीरिया मेड ऑफ वन और मेनी सेल्स? एक सेल्स के बने होते हैं बैक्टीरिया, ये मेनी सेल्स के बने होते हैं, वन सेल के बने होते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स? सेल। फिर उसके बाद विच केमिकल ग्रुप हैज, विच एनिमल ग्रुप हैज फेदर्स? ठीक है, कौन से एनिमल ग्रुप ऐसे हैं जिनके पर होते हैं? एनिमल ग्रुप जिनके पर होते हैं, बर्ड्स, ठीक है ना, बर्ड्स के पर होते हैं। व्हाट डू प्लांट नीड टू मेक फूड? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। विच एनिमल ग्रुप ब्रेथ्स यूजिंग गिल्स? गिल्स से कौन से एनिमल्स सांस लेते हैं? वो फिश है, जो गलफड़े होते हैं ना फिश के। जी जी। व्हाट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द सेल्स? सेल को कौन सी चीज बचाती है, उनको उनकी हिफाजत करती है? वो सेल मेम्ब्रेन है। विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन डीएनए? न्यूक्लियस में होता है। अच्छा, मैं अगर इसको गलत दूंगा ना, ये, तो आपको फौरन बताएगा कि नहीं, ये वाला इसका जवाब है। फिर नेक्स्ट। बच्चों के लिए तो अच्छी है सर, साइंस के लिए। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। ठीक है जी। वेयर डू फोटोसिंथेसिस मेनली हैपन इन द प्लांट्स? लीव्स में। और फोटोसिंथेसिस में वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन।
ठीक है। और व्हाट डू द सेल एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स? व्हाट डू व्हाट डू वी कॉल एनिमल्स दैट ओनली ईट? ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वेजिटेशन को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? कॉर्निवोर्स, और ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स, इंसेक्टिवोर्स। वो हर्बीवोर्स होते हैं। भी हो। अब रिजल्ट देखते हैं। ले जी, 9/10, एक हमने जानबूझ के गलत कर दिया। ठीक है। और अब ये जो है ना, ये हमें ये साइन मिल गया ठीक ट्री है। का। प्ले अगेन। तो इस तरह से ना, मतलब और अब इसको ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है, और ये करते हैं शो कोड। यहां से कॉपी कोड किया, और यहां आते हैं हम, और यहां आकर हम एक फाइल बनाते हैं हम, न्यू। कौन सी? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है। और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का जो ये लास्ट में आप इसकी एक्सटेंशन देख रहे हैं, TXT, जी। इसको हमने चेंज करना है अभी। इस पे पहले पहले हम इसके बीच में, मैं इसमें वो कोड पेस्ट कर देता हूं। कोड पेस्ट हो गया। फाइल, सेव एज, इसको सेव एज करते हैं, और यहां पे इसका हम नाम देते हैं बायोटेस्ट। बायोटेस्ट डॉट HTML। ये लाजमी, आपने HTML लाजमी लिखना है, और उसको मैं सेव कर देता हूं। ये देखो, ये आपकी फाइल सेव हो गई, और ये फाइल आपकी सेव हुई है ये क्रोम की उसमें आइकन में, और इसका नाम बायोटेस्ट.HTML, बायोटेक्स्ट लिख दिया मैंने, बायोटेस्ट। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं। देखें, ये आपके डेस्कटॉप से एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है। आप इस एप्लीकेशन को भी, आप इस एप्लीकेशन को ऐसे ही उठाएं, और आप किसी को गिफ्ट कर दें, किसी को सेल कर दें, किसी घर में उसको आप यूज करें बच्चों के लिए। ठीक है। और अगर आपका कैनवा जो है ये बना सकता है, ये वाली एप्लीकेशन बना सकता है, कहां से? एक प्रॉम्प्ट से। तो मैं यहां से खुद से प्रॉम्प्ट लिख के एक नई एप्लीकेशन भी बना सकता हूं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मेक अ वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS and JavaScript about recipes, about recipes, about recipes and its ingredients, ingredients with pull down menus। बस ये काफी है। वैसे तो हम काफी इसके बीच में वो दे सकते हैं, डिटेल, बहुत डिटेल से भी हम इसको दे सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा इसको, ताकि ये जल्दी बना दे। अब आइडिया आपका होना चाहिए कि आपने क्या इससे बनवाना। आप कैलकुलेटर बनवा सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनवा सकते हैं इससे। आप इससे कन्वर्जन टेबल्स बनवा सकते हैं। आप इससे कलर्स कॉम्बिनेशन का आप एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, कि मैं अच्छा डिजाइन, अगर मैं कोई डिजाइन करूं, तो मुझे कौन से, किस तरह के कलर्स, मैचिंग कलर्स, कंट्रास्ट कलर्स, या ग्रेडियंट्स, किस तरह के कलर्स मुझे चाहिए। तो वो आप सब की सब चीजें, अब डिपेंड करता है कि आपका आइडिया क्या है। ले जी, ये इसने बना दिया। ठीक है।
अब ऐसे वो वाला पेप्सी वाला आ जाए। क्लासिक पैनकेक ब्रेकफास्ट, लंच के लिए है जी मेडिटेरेनियन सैलड, चलिए। और डिनर के लिए जी स्पैगेटी कार्बोनारा। ओके, कौन सी रेसिपी देखनी है आपने? क्लासिकल पैनकेक की, फिर और 20 मिनट्स, सर्विंग 4, व्यू इंग्रेडिएंट्स। वीडियो के ले जी, तो इस पे फिर पैसे कमा सकते हैं सर? ये देखो जी, ये तो आपका फन है ना फिर। मतलब मैं एक अपनी एक वेबसाइट बनाऊं हाँ और उसको टीम लेके मैं अपना खरीदूं उसको, तो डेनोम को, तो मैं ऐसी एक बना के अपने एक लॉन्च कर सकता हूँ। बिल्कुल, और लोग बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपकी वेबसाइट पे अगर अच्छे व्यूअर्स आ रहे हैं, अच्छा उस पर रिजल्ट आ रहा है, तो आप उस पे आप गूगल एडसेंस भी लगा सकते हैं, फिर गूगल से भी, यानी वो आपकी मोनेटाइज हो जाएगी आपकी वेबसाइट। ऐसे यूट्यूब के ऊपर डाल के और फिर टिकटॉक्स के ऊपर भी डाल के, ताकि वो फेसबुक पेज के ऊपर है तो एक बाहर का एक शेफ है, जॉन इब्राहिम नाम के ऐसे है, तो वो हम्म पूरी रेसिपीज भी डालता है और एक पिक्चर्स भी डालता है, क्योंकि मैं तो फेसबुक के ऊपर कुछ और तो देखता ही नहीं हूँ। मैं सारी रेसिपीज वगैरह जो है ना वो देखता रहता हूँ। और बिल्कुल सही। टिकटॉक का तो मुझे वैसे भी शौक नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ये शौक की बात नहीं है, आपने अपने कंटेंट जो है वो टिकटॉक पे भी डालना है। अच्छा ठीक है। बिल्कुल, अब ये देखो ना, जो मेरा कंटेंट है सारा एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये देखो मैंने टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है। टिकटॉक पे अपना अकाउंट आपने लाजमी बनाना है। तो सर वो कैसे बनाऊंगा फिर मैं? वो मैं बता दूंगा आपको, इजी है। ये देखो, ये देखो, ये सारी मेरी पोस्ट टिकटॉक पे पड़ी हुई है। ठीक है। तो सर एक नाम को यूज करके हम, तो क्योंकि 10 नाम मैंने आपको सेंड किए थे, तो उसी को नाम को यूज करके उसी के नाम की हम एक फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज, यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और लिंक्डइन पे भी कर देते हैं। हाँ, एक नाम ठीक है। आपने एक नाम रखना है, क्योंकि ब्रांड का एक ही नाम होता है ना। तो सर मैंने तो आपको वैसे 10 सेंड किए थे, तो मैं, आप अच्छा, मैंने देखे नहीं, मैं अभी देखता हूँ। उसके अंदर से कोई यूज हुआ, ताकि हम उसी से जो है ना वो आगे चलते जाएं, ताकि उसमें जो है ना मुझे सिस्टम पता चल बिल्कुल जाए। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपकी वो देख रहा हूँ। मुझे तो ये वेबसाइट बहुत प्यारी लगी सर। कौन सी? ये पैनकेक, क्लासिक पैनकेक, हाँ मिल्टेरियन, हाँ, देखा है ना आपने कि बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। और ये जो साइंस वाली है, ये मैं अपनी बेटी को दूंगा ताकि उसे। हाँ बिल्कुल, ये मैं बल्कि आपको भेज देता हूँ। तो वो ये मैं करके उसके मोबाइल पे इंस्टॉल करवाता हूँ। एग्जैक्टली exactly, बच्चों को ना इस तरह की एक्टिविटीज देनी चाहिए। तो सर प्रोम एक लिख के हम क्लास 4 के बच्चे को और क्लास 2 के बच्चे को भी ऐसी कुछ वेबसाइट दे सकते हैं, ताकि वो उल्टी सीधी चीजें देखने की बजाय ये वेबसाइटें देखें, हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ताकि उससे आगे बढ़े। अच्छा, ये देखें जी, आपने मुझे नाम भेजे हुए हैं। प्योरली प्लेटेड लीफ एंड लूम। अब हम ये करते हैं, इनको करते हैं कॉपी। ये मैं ना आपको वे बता रहा हूं कि ब्रांड का नाम कैसे रखते हैं, और उनको फिर हम शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं। ठीक है। और ये भी कॉपी करते हैं, और इसको भी यहाँ पे हम रखते हैं। ले जी, ये हमारे हैं 10 नाम, ठीक है। अब इन 10 नामों में से आपने कोई से 3 नाम फाइनलाइज करने हैं, कोई से 3 जो आपको बहुत अच्छे लगे। अच्छा जी। सर मुझे तो एक टेबल टॉक अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है, इसको हम अलग कर लेते हैं, और बोलें। और आप थोड़ा सा सजेस्ट करें। अच्छा,
हम पहले वो इनमें से नाम निकाल देते हैं जो अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है। प्योरली प्लेटेड, लीफ एंड लूम, द क्लीन कैंटीन, वाइटल ये किचन। ये क्लीन किचन कैटरिंग ये तो बिल्कुल बता रहा तो हम इनको क्लीन कैंटीन और वाइटल किचन इनको निकाल देते हैं। अच्छा, ग्रीन ग्रेन्स, होलसम वे, इसको भी निकालते हैं। हार्थ एंड हार्वेस्ट, इसको भी निकालते हैं। आपका नाम जो है ना वो डिपिक्ट करे, बताए कि आप किस चीज से रिलेटेड हैं। द स्टोन मिल, ये तो वो चक्की होगी ना। ये तो चक्की मिल के बारे में बता मिल रहा के है। बारे में, ग्रैंड्समा पेंट्री, ये भी नहीं कुछ खास। रस्टिक लैडल, ये कुछ ये कुछ लेट एक इसके बीच में एक नई एक वाइब है, ग्रीन ग्रेन्स। चलो जी। अच्छा, अब हमारे पास ना ये चार आ गए, इनको हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। ठीक है। प्योरली प्लेटेड, ये अच्छा है। मगर प्रोली प्लेटर तो है, मगर कोई मतलब ऐसा नहीं समझे कि ये खाली प्लेटर ही बेचे हैं। नहीं, प्योरली प्लेटेड, प्लेटर नहीं है ये। प्लेटेड, ठीक है, हाँ प्लेटेड। प्योरली प्लेटेड मतलब जो भी प्लेट में आपको पेश किया जा रहा है दैट इज प्योर। ठीक है। ठीक है। ये थोड़ा सा सही लगा सर। हाँ, प्योरली, ये प्योरली प्लेटर नहीं है। अच्छा जी, प्लेट लीफ, है। ठीक है ना। अच्छा, लीफ एंड लूम, लीफ एंड लूम भी ये कोई इतना खास नहीं है। ठीक है जी। अब आ गए हमारे पास तीन नाम आ गए। इन तीन नामों के बीच में अब गेम चलेगी कि इन तीनों में से कौन सा अच्छा है। अब इन तीनों को हम कॉपी करते हैं। ठीक है। चले जी, हम एआई से भी कुछ पूछ लेते हैं। एआई से हम पूछते हैं जी, क्या वो एआई हमें बताए कि हम इसको ये तीन नाम देते हैं, ठीक है। विच वन यू सजेस्ट फॉर माई फूड कंपनी। कहता है जी, बेस्ट ओवरऑल चॉइस, प्योरली प्लेटेड, व्हाई दिस वेरी। वर्क। कहता है ये क्यों मतलब काम करेगा, ये क्यों बेहतर है। ठीक है। हम कहते हैं जी क्यों। वो कहता है साउंड क्लीन मॉडर्न एंड प्रीमियम, फर्स्ट फर्स्ट रेस्टोरेंट केटरिंग, क्लाउड किचन एंड पैकेज फूड, इजी टू से एंड इजी टू रिमेंबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी कि जी। इजी टू से हो और इजी टू जी जी। रिमेंबर। वर्क वेल फॉर लोगोस, मेन्यूज एंड सोशल मीडिया, feels professional if you ever pitch to पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स। प्योरली प्लेटेड, वो कहता है जी कि पहले नंबर पे तो ये है। ठीक अच्छा, है। उसके बाद कह रहा है कि द रस्टिक लैडल जो है ना, अच्छा तो है, गुड बट मोर स्पेसिफिक, स्ट्रॉन्ग फॉर फार्म हाउस। देखो ना, बता रहा है कि ये फार्म हाउसेस के लिए ठीक है। ट्रेडिशनल और होम स्टाइल फूड कॉन्सेप्ट, फील वार्म एंड स्टोरी ड्रिवन, स्लाइटली लिमिट you if you later expand your modern into a modern और पैकेज। देखो ना, वो कह रहा है, कहता है कि लेटर ऑन अगर आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो ये फिर लिमिटेशंस पैदा करेगा। जबकि प्योरली प्लेटेड जो है, इसके बीच में स्केलेबिलिटी है। इसके आगे बढ़ने के चांस आगे हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि प्योरली प्लेटेड में आप, फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी बना लेते हो, उसमें आप देसी घी आप सेल कर रहे हो। ठीक है। प्योरली प्लेटेड देसी घी, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन हम्म। द रस्टिक लैडल देसी घी नहीं चलेगा। अच्छा, ये तो उसके बाद फार्म हाउस को भी सर यूज कर रहा है। वही ना, वो कहता है कि ये फार्म हाउसेस के लिए, इन चीजों के लिए ठीक है। टेबल हम्म। टॉक, लीस्ट फ्लेक्सिबल, कहता है ये बहुत लीस्ट फ्लेक्सिबल है। कहता है ये ज्यादा, ये क्या, ये पॉडकास्ट हो गए, ब्लॉग्स हो गए, कम्युनिटी कॉन्सेप्ट को ये शो कर रहा है। ठीक है, मतलब टेबल ये भी। टॉक, हाँ, टेबल टॉक में कह रहा है, कहता है डज नॉट क्लियरली से फूड बिजनेस, कहता है फूड बिजनेस को क्लियरली ये डिपिक्ट नहीं कर रहा।
तो 3 इसने हमें सजेशन दे दी। अब तीनों को देख के जब इनको हमने जब एनालाइज कर लिया तो हम किस नतीजे पे पहुंचे? दिस वन इज द बेस्ट। बेस्ट। ठीक है। ठीक। अच्छा, हम इससे ये भी पूछ लेते हैं कि अगर मैं बाकी के नाम वापस ले आऊं और मैं तमाम नामों के बारे में इससे पूछूं, और मैं कहता हूं ऑल्सो एनालाइज दीज। ठीक है। सबसे पहले अब नाम उसी का रखा है इसने। है सबसे पहले नाम ही इसने उसी का रखा है। उसी का रखा है। दूसरे नंबर पे कहता है जी वाइटल किचन है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थ फोकस्ड फूड, feel active, fresh, modern, great if you're doing juices, bowls, clean meals, और फिटनेस फिटनेस। फ्रेंडली मेन्यूज। ये इसके लिए कहता बहुत अच्छा है। अच्छा, wholesome way, wholesome way, warm and trustworthy, good for family, friends, healthy and or comfort food, slightly softer tone but still scalable. अच्छा, niche but powerful, great if concept matches। कहता हार्थ एंड हार्वेस्ट जो है फील ऑथेंटिक एंड स्टोरी ड्रिवन। द स्टोन मिल स्ट्रॉन्ग, ये कहता ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, ग्राउंडेड है। ग्रेट फॉर ग्रेन बेस्ड फूड, ब्रेड बाउल, रस्टिक मेन्यूज। लेस, कहता जी ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है अगर आप जूसेस या फास्ट फूड की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका एक यूं समझ लीजिए कल्चरल होता है ना, जैसे बिल्कुल देसी एक टाइप वो चीज। ग्रीन ग्रेन्स, वेरी क्लियर पोजिशनिंग, ये किस चीज के लिए है जी? एक्सीलेंट ये इसका फोकस नैरो है, बट स्ट्रॉन्ग इफ दैट्स योर कोर। फिर आ गया, ये इमोशनल नेम्स हैं, ग्रैंड मा पेंट्री है, फिर रस्टिक लैडल है। फिर ये जो है ये क्रिएटिव है बट रिस्की, लीफ एंड लूम, क्लीन कैंटीन, ठीक है। और वीकेस्ट फॉर फूड, कहता टेबल टॉक जो है ना, अगेन ये फूड के लिए वीकेस्ट है। फाइनली ऑनेस्ट रैंकिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट, ये इसकी रैंकिंग है, जिसमें प्योरली प्लेटेड पहले नंबर पे है और टेबल टॉक आखिरी नंबर पे। मेरे और ख्याल में हमने जो वो भी छठवें नंबर पे क्लीन कैंटीन भी वो 10वें नंबर उसने डाल दिया। सबसे पहले वही रखा है हाँ, तो प्योरिटी। तो आप ये देखो कि हमने खुद से जो एनालिसिस किया था इसका, ठीक है, ठीक ये है। हमने एनालिसिस किया था इसका। उसमें हमने प्योरली प्लेटेड को ही टॉप टॉप पे रखा था, ठीक है ना। जी जी। प्योरली प्लेटेड, वाइटल किचन, और एक हमने और लिया था, कौन सा था, टेबल टॉक। ये हमने ये गेट के पास आ जा जहाँ एक स्वीट गेट के बंदे खड़े हो। तो उसमें आखिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि प्योरली प्लेटेड जो है ये बहुत ही जबरदस्त नाम है, और इट कैन बी यूज्ड टू मेक योर फूड बिजनेस। आए जी, अब इधर आ जाएं। हम इसे कहते हैं मेक माई फूड कंपनी लोगो। प्योरली प्लेटेड, और आते हैं जिम डिजाइन पे और करते हैं लोगो। अब इन द मीन वाइल हम वहां जाके फेसबुक पे जाके ना, तो हम ये भी सर्च कर लेते हैं कि प्योरली प्लेटेड नाम से कितने और लोग काम कर रहे हैं। यहां मैं लिखता हूं प्योरली प्लेटेड।
पाकिस्तान में तो कम है। अच्छा, प्योरली प्लेट है, प्योरली प्लेटेड, ये एक प्योरली प्लेटेड मिला है हमें, ठीक है। और इसको हम देखते हैं कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं। लो जी, इसका 0 फॉलोअर्स है। इसका मतलब ये कि इसको बिल्कुल हम बगैर किसी खतरे के हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये बंदा काम ही नहीं ना कर रहा, नाम तो अच्छा है, 0 फॉलोअर्स, और सिर्फ एक पोस्ट है। और क्या है जी, प्लेट है, माई प्लेट, माई प्लेट, प्लेटेड फूड लवर्स, प्लेटेड फूड लवर्स, इसके हैं 30K मेंबर्स, ये ठीक है, इसकी अच्छी फॉलोअरशिप है। खाली प्लेट है, इसके 30 ये, लेकिन ये ग्रुप्स हैं, ये पेजेस नहीं है, ये पेजेस हैं। पेज और ग्रुप का डिफरेंस पता है ना जॉन? आर यू देयर? जॉन, आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो? ये देखें जी, ग्रेट। प्योरली प्लेटेड में यहाँ पे इसने लेटर्स को यूज कर लिया, पीपी, पीपी को, ठीक है। और यहाँ पे भी इसने प्योरली प्लेटेड को इस तरह से एक इलस्ट्रेशन में यूज कर लिया है। प्योरली प्लेटेड को उसने ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। तो इस तरह से ना हम डिफरेंट ऑप्शंस उससे लेके, और हम इसको कहते हैं कि गिव मी 4 ऑप्शंस टोटली डिफरेंट स्टाइल्स एंड कलर्स। अभी तो उसी को फॉलो कर रहा है ना ये, कि जो मैंने इसको कहा था कि लोगो क्रिएट करे, बट क्या, स्लीक और मॉडर्न, ठीक है। अब मैंने उसको कहा कि टोटली डिफरेंट कलर्स को यूज करे और डिफरेंट स्टाइल्स को यूज करे। अब ये थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ द बाउंड्री जाके उसको उनको बनाएगा। ठीक है, ये इसने अब टोटली उसको चेंज किया। अच्छा, ये इसने थोड़ा वो बना दिया है क्लासिक, ठीक है। और ये इसने मॉडर्न टाइप का बनाया है। ये भी इसने कुछ क्लासिक टाइप का बनाया, ये भी मॉडर्न टाइप का है। इसमें प्योरली प्लेटेड में इसने ये एक छोटा सा एक लीफ, एक पत्ता दिखा दिया है, प्योर, मतलब उसको प्योरिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। लीजिए, अब आपका काम जो है वो क्या है, अब आपने लोगो को फाइनल करना है, फिर हमारा जो ब्रांड का जो पहला स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।